इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय परिसर में सर्व सुविधा युक्त श्री सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट धर्मशाला का लोकार्पण किया। इस धर्मशाला का निर्माण भी सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट द्वारा किया गया है। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने संस्था द्वारा समाज सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानवता की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करना बड़ी बात है। परमार्थ के कार्यों से जो दुआएं मिलती है उससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं। श्री सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट ने अपनी परंपरा के अनुरूप एक अनोखा सेवा का काम किया है जो वास्तव में प्रशंसनीय है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया सहित कई लोग मौजूद रहे। लोकार्पण समारोह का संचालन पंडित अशोक व्यास ने किया। ट्रस्ट मंत्री राजेश जैन ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए बोले कि जब सरकार मुआवजा घोषित कर रही है तो उसकी संख्या भी तय हो चुकी है। जो कंट्रोवर्सी पैदा करना देश हित में नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए देश की छवि को मलिन करने वाले लोगों की निंदा देश ने की है और आगे भी करेगा। इसलिए आज वह राजनीति के हाशिए पर जाकर खड़े हुए हैं। शेखावत ने राजस्थान विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट में ERCP पर एक धेला भी आवंटित नहीं करने के सवाल के जवाब में कहा कि मुझे डोटासरा साहब की समझ पर तरस आता है, क्योंकि ERCP बनाना या तौलिया हिलाना जैसा काम नहीं है। यह टेक्निकल काम है। अगर आज ERCP 5 साल लेट हुई है तो उससे गोविंद सिंह डोटासरा की पार्टी और अशोक गहलोत प्राथमिक और पूर्ण रूप से उसके दोषी हैं। उन्होंने 5 साल तक निरंतर मेरे आग्रह के बावजूद अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस ERCP को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम किया है। जो ERCP उनकी सरकार जाने के बाद 15 दिन में दोनों राज्यों के बीच में समझौता होकर बनी है, वह 5 साल पहले नहीं हो सकता था। जिन्होंने पाप किया है उनसे ये कहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा उनकी पूरी कैबिनेट को, जो इस पाप के सहभागी है, उनको जाकर इस कुंभ में स्नान करना चाहिए, जिससे कुछ मुक्ति मिल जाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की चाल, चरित्र और चेहरा सबको पहचान चुकी है। जो आदमी मफलर ओढ़कर खांसते और छींकते आया था और कहा था कि मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, केवल भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करूंगा, उसने अन्ना हजारे को धोखा दिया। जो ईमानदारी का चोगा पहनकर आए थे, उन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दिया। अब की बार संपूर्ण सफाई आम आदमी पार्टी की होने वाली है। इसके साथ ही धर्मांतरण कानून के जवाब में शेखावत ने कहा कि देश में लोभ, लालच और दबाव के चलते धर्मांतरण होता है तो उसका सभी समाजों को विरोध करते हुए आने वाले कानून का स्वागत करना चाहिए। कुंभ में जिस तरह की ये घटना है और अब तक पिछले इतिहास को उठा करके देखें तब कुंभ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से कुंभ की धवल चांदनी के ऊपर काले दाग की तरह होती है। उन सारे मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भविष्य के आयोजनों में इस तरह की घटना, दुर्घटना न हो, उसके लिए हम सबको सबक लेने की आवश्यकता है, न कि ये राजनीति का विषय है। विपक्ष का पिछले 10 साल का इतिहास उठा करके देखिए, हर एक ऐसे अवसर पर जब भारतवासी गर्व कर सके तब तक उन्होंने ऐसे अवसर को मलिन करने के लिए काम किया। एक घटना को तूल देकर के अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की संख्याओं का विवाद खड़ा करना, मुझे लगता है जब सरकार मुआवजा घोषित कर चुकी है, सबको मुआवजा देंगे, उसकी संख्या तय हो चुकी है, उसकी राशि तय हो चुकी है, अननेसेसरी जो है कंट्रोवर्सी पैदा करना, ये देश के हित में नहीं है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए देश की छवि को मलिन करने वालों की भर्त्सना देश ने की है, आगे भी करेगा और इसीलिए वो राजनीति के हाशिए पर जाकर के खड़े होंगे। मुझे डोटासरा साहब की समझ पे तरस आता है, क्योंकि ERCP बनाना वो तौलिया हिलाने जैसा काम नहीं है, वो टेक्निकल काम। और आज ERCP अगर 5 साल लेट हुई है
उसमें गोविंद सिंह डोटासरा की पार्टी और उनके मुखिया अशोक गहलोत साहब उसके प्राथमिक रूप से और पूर्ण रूप से दोषी हैं। 5 साल तक निरंतर मेरे आग्रह के बावजूद भी, बार बार प्रयास के बावजूद भी उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस ईआरसीपी को लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम किया। जो ईआरसीपी उनकी सरकार जाने के बाद 15 दिन में दोनों राज्यों के बीच में समझौता हो सकता था, क्या वो समझौता 5 साल पहले नहीं हो सकता था? जिन्होंने पाप किया है, मैं तो ये कहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा साहब को और उनकी पूरी कैबिनेट को, जो इस पाप के सहभागी थे, उनको जाकर के इस कुंभ में स्नान करना चाहिए, कुछ मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल साहब का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों को पहचान लिया। जो आदमी मफलर ओढ़ करके छींकते और खांसते हुए आया था और ये कहता था कि मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर रहे हैं हम लोग, उसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर कहा कि हम राजनीतिक पार्टी तो बना रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव भी लड़ा। फिर कहा चुनाव में अगर बहुमत नहीं आया तो किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस से मेरी बहुत बड़ी लड़ाई है, कांग्रेस के साथ समझौता करके मुख्यमंत्री बने। और जो ईमानदारी का चोगा पहन करके आए थे, उन्होंने घोटाले पर घोटाले करके दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दिया। दिल्ली की जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है, और अब की बार संपूर्ण सफाया आम आदमी पार्टी का होने वाला है। ये जो बयान आ रहे हैं, ये बौखलाहट और खिसियाट के चलते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है राजस्थान असेंबली के विषय पर जहां कानून आने वाला है, मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि भारत में लोभ, लालच और दबाव, इन तीनों के माध्यम से अगर धर्मांतरण होता है तो उसके लिए देश में हर सनातनी को, हर भारतवासी को, चाहे वो किसी भी धार्मिक आस्था से जो है वो सरोकार रखता होगा, किसी भी पूजा पद्धति से सरोकार रखता होगा, किसी भी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाता होगा, उसको इसका विरोध करना चाहिए और इसके आने वाले कानून का स्वागत करना चाहिए। कि ये जो धर्मशाला है, ये पूर्णतया नवीनीकरण होनी चाहिए और महाराज का मंदिर यहाँ बनना चाहिए। महाराज का नाम अमर रहे, इस मकसद से आगे बढ़ते हुए मैंने सोनी साहब को निवेदन किया कि साहब, आपका आशीर्वाद हो तो अपन इस काम को हाथ में लें। उन्होंने मेरी भावना को समझा और मुझे उत्साहित किया, मोटिवेट किया कि ठीक है, आगे बढ़ के आप बात करो, काम करने की हैसियत रखते हो तो मैं आपके साथ हूँ। उसी सपने को लेकर हम चले और निरंतर आगे बढ़ते रहे। आगे से आगे गुरु महाराज की कृपा से हमको सफलता मिलती रही और हर जगह, हर डिपार्टमेंट में हमारा काम आसानी से हुआ। डोनर ने भी हमारे साथ दिया, जनता ने भी साथ दिया, साथियों ने भी साथ दिया और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1.5 साल में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत शांति से हमारा काम निपटा अंत तक। आज तक इतनी शांति से हर काम निपटा, कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। मैं गुरु महाराज का हृदय से आभारी हूँ। ये जो बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, इसमें 54 रूम है, सारे एयर कंडीशन और नॉन एयर कंडीशन दोनों तरह के हैं। डॉर्मेट्री है, भोजनशाला है। आगे भी हमारा मकसद है कि लोगों की सेवा करें, लोगों से सहायता प्राप्त हो। ट्रस्ट के कितने पदाधिकारी मेंबर जो आज मंत्री जी ने सबको धन्यवाद और स्वागत भी किया? ट्रस्ट में कुल 11 ट्रस्टी हैं, सोनी साहब और मेरे सहित 11 लोग हैं। सभी ट्रस्टी एक्टिव हैं, सभी गुरु महाराज के अंध भक्त हैं। सबको गुरु महाराज में और मंदिर में, कीर्तन में बहुत आस्था है, इसीलिए हम लोग साथ हैं। सब हमारा सहयोग करते हैं एक दूसरे का और हम आगे निरंतर बढ़ते हैं। मुख्य मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी साहब शेखावत यहाँ पधारे। महज एक श्री सोनी साहब के व्यवहार और दोस्ती के कारण और उनकी मानव सेवा के कारण यहाँ आए। उनका भीलवाड़ा से शुरू से ही लगाव रहा है और वो लगाव ही उनको यहाँ खींच लाया है। शिक्षा दीक्षा भी श्री शेखावत साहब की भीलवाड़ा में हुई, प्रारंभिक शिक्षा। दूसरा, इस भवन के निर्माण में जो कॉस्ट आई है 10 करोड़ रुपए, वो भी दानदाताओं के और सोनी साहब के अथक प्रयासों से संभव हो पाई है। ये सारा पैसा केवल फोन पे ही कलेक्ट हुआ है। सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। समाज सेवा के लिए सीताराम सत्संग जाने था, इसी कारण आज मंत्री जी भी पधारे हैं उद्घाटन में। समाज सेवा में पिछले 55 वर्षों से श्री सीताराम सत्संग भवन का विशेष स्थान और महत्व है, तो इसीलिए आज इतने लोग
एकत्रित हुए हैं। आज में मंदिर का मूर्ति का अनावरण हुआ, शिलान्यास हुआ और लोकार्पण हुआ। ये तीनों कार्यक्रम आज हुए। मंत्री महोदय श्रीमान शेखावत साहब के कर कमलों से ये मुकाम